चलिए सब रेडी हैं। तो साथियों आपको पता होगा कि मैंने कुछ वीडियो डाला हुआ था, यानी कि झारखंड बोर्ड मैथमेटिक्स का सेट नंबर 5 और सेट नंबर 4, तो उससे सब अवगत हैं। और आप उसमें कुछ हमें कमेंट भी मिला हुआ है कि जो सर आप जो तीसरा वीडियो डालिए, तो इसके लिए जो है हम आप आज आपका भले ही लास्ट दिन हो लेकिन तीसरा वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। और मान के चलिए कि आपका बेनिफिट होना ही होना है। और जितने भी आज मैथ हम बताने जा रहे हैं वो ऐसे नहीं कि हम केवल आपको 10 से 15 मिनट में आपको बता देंगे और उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही बताते आए हुए हैं कि जितना मैथ में ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि मैथ में समय देना ही सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छा तैयारी होता है। तो इसके लिए जो है आपको तीसरा का सेट बताएंगे आज आप अच्छे ढंग से, समय ज़्यादा देना होगा। और हमारे उम्मीद से यानी कि आप कहीं भी बनाते हैं सेट 3 जैसे बनता है, आप देखिए कि सेट 3 बनाने के बाद सेट 2 में भी आपको बहुत सा क्वेश्चन टच करेगा और बहुत सा क्वेश्चन जो है आपको बिना याद किए हुए याद हो जाएगा, क्योंकि मैथ में कोई याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका याद कर लेने से भी कुछ होता नहीं है। क्योंकि आप बहुत सारा देखते हैं स्टूडेंट के इसका आंसर याद कर लेते हैं और कहीं सक्सेस वाला काम नहीं होता है, ऐसा है ना जी। तो इसके लिए सबसे बेटर है कि आपको हम बताते जा रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन बनना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको बताएंगे। और आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आप मैथ को समझिएगा, रटिएगा मत, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको फिर बता देना चाहते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में रटना बहुत ही खराब बात है। अब जितना रटिएगा उतना पीछे जाइएगा। अगर मैथ में जितना समझते हैं, आपको भले ही 10 क्वेश्चन समझ में आए, वही 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सफलता दिलाता है। और अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको जो बता रहे हैं उसी बेस पर आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आपको पहले ही बता दिए कि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो देखिए कि मॉडल सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन आप और बना सकते हैं तो बेटर हो जाएगा। उससे बाहर नहीं आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो झारखंड बोर्ड है उसमें सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो जब सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको फिर अलग पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रह जाता है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितना का कीजिए? 156 का। अब बताइएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करेंगे क्या चीज, आपको तोड़ने का नियम भी बताया है, पीछे वाला वीडियो में आप देख सकते हैं आराम से। पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर जो है आपका 3 है, ठीक है, नहीं दिख रहा है यहां तक। सेट नंबर 3 है आपका और क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। जब भी बताए हैं कि 156 को तोड़ना कैसे है, देखिए हम पढ़ा रहे हैं ना कि आपको सेट बता रहे हैं, सीधी सी बात है। अब इसी बहाने सेट बन जाता है, समय भले ही अधिक लगेगा। जिस प्रकार से मेरे रिस्पॉन्स दिए हैं सेट नंबर 5 में, सेट नंबर 4 में, क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से वाचिंग किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब दुलार प्यार दिए हैं, समझ के चलिए। उसी प्रकार से आपका बहुत ही सपोर्ट रहा है, उसी प्रकार से इसको भी देखिएगा अच्छे ढंग से। काटेंगे कैसे, देखिए लास्ट में 6 है तो कहीं ना कहीं 2 से कटेगा। एक काटने का वीडियो डाले हुए हैं किस तरह से काटते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। आप यहाँ तक समझ जाते हैं तो कहीं मैथ में दिक्कत नहीं होगा काटने में आपके लिए। तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18 और 3 से कितना बार में 13 बार में। तो हमारा कितना आया, 2 × 2 × 3 × 13 आया, यानी कि 2 × 2 × 3 × कितना आया, 13। अब ऑप्शन में कौन सा मिलता है जी, ऑप्शन में देखिए कौन है ऑप्शन, आप लोग बताते चलिएगा कि कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, डी है। क्लियर है, इधर आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब बोलिए सब कोई जिनको दिक्कत है बताते चलेंगे। 96 और कितना है, 404। क्वेश्चन भी आप लोग बताते चलिएगा। का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसी का एलसीएम पूछ रहा है। एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिएगा ये पहली संख्या कितना दिया है, 96 दिया है, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 404 दिया है। तो हमें 2 संख्या दिया हुआ है, इसका एचसीएफ जो दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4। बात समझिएगा, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछता है, तो इन दोनों संख्या को गुना कर देंगे। 96 गुने 404 और बटा एचसीएफ जितना आया दिया था उससे डिवाइड कर देंगे। अब काट दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना 96 गुने 101। अब देखिए गुना भी आपको नहीं करना है एग्जाम में, बहुत लोग करते क्या है कि गुना स्टार्ट करते हैं। अब ऑप्शन पे विशेष एक बार ध्यान दे लीजिए। ऑप्शन में आप कहीं देखिएगा तो इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मात्र एक ही संख्या में 6 दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 6 एकम 6 होगा कि नहीं होगा, लास्ट में होगा ना, तो कहीं ना कहीं गुना करने की आवश्यकता आपका नहीं रहेगा। अब क्या कर सकते हैं आप, 96, अब 96 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ना, गुना भी नहीं करना है, क्योंकि 6 एकम 6 होगा कि नहीं होगा, कहीं पहला संख्या 6 होगा कि नहीं होगा, या फिर गुना करके देख सकते हैं। तो बेटर है कि गुना क्यों करेंगे, जब से हमें कुछ टेक्निकल तो लाना होगा ना, माइंड में कुछ टेक्निक बैठा कर रखना होगा। तो हमारा कितना आ गया, 96 गुने 96। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है
12, क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। देखिए इसमें कोई मेथड नहीं बोला हुआ है, आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, इसको इसी प्रकार से निकाल लीजिए एलसीएम, कोई दिक्कत थोड़ी है। कितना से कटेगा, 3 से सब कटेगा, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब गुना भी कैसे करना है, देखिए गुना करने का आसान तरीका है। देखिए 5 जहाँ है ना, जहाँ भी 5 रहता है गुना करना आसान हो जाता है। 4 पचे कितना हो गया 20, अब 20 तिहाई कितना हो गया 60, अब 60 गुने कितना है 7, तो 6 सत्ते 42, यानी कि 420। आया कि नहीं आया फाइनल। तो देख रहे हैं कितना आसान है। तो हम जो है बताएंगे तरीका के साथ साथ आपको बताएंगे इसको पकड़ना कैसे है, वो सबसे बेटर है। नेक्स्ट है, अगला दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में नहीं हो सकता है। 6q + 1, देखिए 6 कितना हो जाएगा 7। आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, पिछले वाला वीडियो में बताए थे। 6q + 2, 6 2 कितना हुआ 8। तो 8 सम संख्या की विषम संख्या है, तो क्या चीज़ आपका हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। मतलब समझिए कि सम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो गया, बी। सी क्यों नहीं होगा कि 6 3 9 होता है, 9 2 से कटता नहीं है। 6 5 11 होता है, वो भी 2 से कटता नहीं है। चलिए क्लियर है, समझते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। चलिए अगला बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। x² - 5x + 6 का क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। देखिए इसका भी शून्यक ज्ञात करना सबसे आसान होता है। इसके आगे कितना छिपा हुआ है 1, ये कितना है 6, लास्ट फर्स्ट को गुना कर दीजिएगा तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6, 2 से तोड़िए 2, तो ये कितना हो गया 6। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लाना क्या है, माइनस में लाना है 5, तो -2 और -3, x छोड़िए, x लगा भी सकते हैं यहीं पर, चाहे समझ लीजिए केवल समझने के लिए है। तो कितना हो गया x² - 2x और -3x और +6 बराबर क्या लगा देंगे 0, शून्य निकालना है तो 0। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, या पहले इसको बता लेते हैं। x कॉमन ले लीजिए, x - 2 और -3 कॉमन लेंगे, x - 2। क्लियर हो गया, x - 3 एक बाहर वाला ले लेंगे और x - 2 एक अंदर वाला ले लेंगे। दोनों घर में एक ही होता है तो हमारा गुणनखंड क्या होता है, सही होता है। तो x बराबर आपका आ गया 3 और x बराबर क्या आ गया 2। ऐसा कभी मत कीजिएगा आप, क्योंकि समय कम होता है। इससे बेटर आपको बता रहे हैं कि देखिए जब यहाँ तोड़ दिए तो कितना आया -2 और -3 आया कि नहीं आया, बस इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो क्या है प्लस। और जिसमें देखिए ऑप्शन मिल गया प्लस में 2 प्लस में 3, वही आंसर हो गया। ये आगे पीछे हो सकता है, 3 2 हो सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 और 3 है कि नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। ये माइनस में है तो प्लस में, कभी भी नहीं करना, बस यहाँ तोड़ के देख लीजिए, ये माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में। हालांकि हम यहीं से पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी उतना आपको टेक्निक नहीं बता रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पकड़ना कैसे है यहीं देख लेंगे। माइनस माइनस में रहेगा तो माइनस मतलब प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको वीडियो थोड़ा सा अलग मिलेगा, और पहली बार वीडियो बना भी रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बहुत दिन से वीडियो बन भी नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा कहीं इधर उधर हो जाता है। ax तो माइनस कितना है b के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत a हो। चलिए देखिए एक्चुअली इसको अगर रूल से बनाइएगा, देखिए रूल आपको एग्जाम में तो लगाना नहीं है, पहला चीज़ बता रहे हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर b माइनस सी होता है, अल्फा इंटू बीटा b बटा सी बाई ए होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, b बाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए होता है। आप इस पर समझ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए क्या बोला है कि शून्य के बराबर होगा किंतु विपरीत हो, शून्य के बराबर भी हो और विपरीत हो। कहने का मतलब है कि एक रखिएगा तो एक का विपरीत क्या होगा 1/1, ऐसा है ना। -1 का विपरीत क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 विपरीत 1 नहीं होगा, -1/1 होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन जीरो जो है ना, जीरो अगर रखिएगा तो अगर यहाँ, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होता है -b बाई ए, इस पर अगर जीरो रखिएगा तो यही जो है वैल्यू ना इसको क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो उतना समझने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जब भी क्वेश्चन देखिएगा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिएगा, क्या पूछा है आपको, पूछा है कि इसमें जो है x² ax माइनस b का क्या निकाल दीजिए, शून्यक जो है बताइए और किंतु विपरीत हो। तो जीरो ही एक ऐसा संख्या है कि आपका क्या होगा शून्यक भी होगा और विपरीत भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जीरो इसको आंसर आप मार दीजिएगा। फिर समझा देते हैं, x² प्लस ax माइनस b बराबर पूछेगा, शून्यक निकाले विपरीत भी हो, तो जीरो ही एक ऐसा संख्या है कि जीरो भी विपरीत भी होगा और बराबर भी होगा। क्लियर हो गया। अब जानते हैं जीरो के बारे में, जीरो से बहुत इससे पहले से परिचित है, तो इसमें कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है।
जब भी क्वेश्चन देगा तो सेम यही रहेंगे। नेक्स्ट है शून्यकों की संख्या बताइए। तो शून्य की संख्या आप बता सकते हैं कि शून्य की संख्या देख रहे हैं कि इसमें कितना बार कटा हुआ है, मात्र 2 बार कटा हुआ है, एक यहाँ कटा हुआ है, एक यहाँ, बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखना है ये बोला ये लिनिया में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, समीकरण ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है, और क्या दिया हुआ है ax2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया है। तो पूछ क्या रहा है a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो समीकरण कैसा होगा। आप थोड़ा सा के लिए याद कर लीजिए, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा। तो ये रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसके कै वो हल होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल उसी को कहते हैं। और ये जब हल होगा तो संगत भी होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा तो हर आपको एग्जाम में कहीं भी जाइएगा ये मिलना ही मिलना है, यानी कि कोई सेट में भी मिलेगा इसमें। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करती है। हल कैग हो गया, अद्वितीय हल हो गया, और जिसका हल होगा संगत होगा। तो फिलहाल में क्या बोला है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 क्या है, तो बताइए आप ही, तो अद्वितीय हल है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन और याद कर लीजिए कि a1 बटा a2 नॉट b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रेखाएं क्या करती है, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये रेखाएं क्या करती है, a1 बटा, इसको याद करके रखिए बढ़िया से, यही काम करेगा आपके लिए। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। रेखाएं समांतर होती है। रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और समांतर होती है तो हल होता है क्या, हल ही नहीं होता है ना। जब हल नहीं होगा तो ये संगत है क्या, असंगत है, असंगत। जब हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत। उसी प्रकार से नंबर 3 में a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और इक्वल टू c1 बटा c2 अगर दे देगा तब क्या होगा, ये संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। इसका कै गो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और जब हल है तो संगत है क्या, संगत, संगत। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा, बेटर ढंग से याद कर लीजिएगा। याद 1-2 बार बनाइएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए कभी भी, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं ना, कि उससे हम अभी साइंस हो चाहे इस सबको नहीं पढ़ाए हैं, अदर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, कितने हल हैं। देखिए 2x प्लस 3y वही सेम क्वेश्चन है, 5 है। 4x प्लस कितना दिया है जी, 6y अब बराबर कितना दिया हुआ है, 15। ध्यान समझिएगा, ई a1 है, ई b1 है, ई c1 है, ई a2 है, ई b2 है, ये क्या है, c2 है। a1 बटा a2, a1 बटा a2 2x बटा 4x काटिए तो 1 बटा 2 कितना है, 1 बटा 2। b1 बटा b2 हालांकि वही देख कर हल कर सकते थे, 3y बटा कितना हो जाएगा, 6y काट दिए, 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 1 बटा कितना हुआ 2। c1 बटा c2 कितना दिया है, 5 बटा 15, 5 एकम 5, 5 दिया है 15। अब बताइए तो आप ही, ये 2 को बराबर है, यानी कि फार्मूला कौन सा लग रहा है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। क्यों, क्योंकि देखिए 1 बटा 3 है कि नहीं है, है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो 1 बटा 3 बोलिए तनी जोर से, ताकि लगे कि हाँ क्या हो जाएगा, 1 बटा 3। और तो 2 को बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या करती है, समांतर हुआ कि नहीं हुआ। जब समांतर हुआ तो क्या हल होगा, आप ही बताइए। कोई हल नहीं है, तब इसमें ऑप्शन में बताइए तो कोई हल होगा, नहीं होगा। ये असंगत है कि संगत है, क्या है, इसका सी ऑप्शन हो गया ना, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, कौन सा युग्म असंगत है जिनके द्वारा निरूपित हल होगा। आपको पहले बताए हैं जो रेखा समांतर होती है उसका कोई हल नहीं होता है, वो क्या होता है, असंगत होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 11 में देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, 5x है ना माइनस 3y अब बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। उसी प्रकार से 3x प्लस 2y और क्या दिया हुआ है, बराबर 1 दिया हुआ है। अब बताइए क्या पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा। हल मतलब समझते हैं ना। अब देखिए सीधी सी बात है, विलोपन से हल कीजिए। किससे हल कीजिए, विलोपन से। पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा का समीकरण हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इसको काटिएगा तो यहाँ 3 है, ये 2 है, तो इसी को काट लेते हैं हम लोग। यहाँ कर दीजिए 3 से गुना, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ कर दीजिए 5 से गुना, तो 5 तिहाई 15। अब देखिएगा 3 पचे 15x, 3 तरीके 9y और 3 8 24। फिर देखते हैं 5 तिहाई 15x, अब 5 गुना के 10y, समझ में आ रहा है ना।
अब 5 एकम 5। अब समीकरण 3 और 4 हो गया। इस समीकरण आपको केवल समझाने के लिए है, तो यहाँ कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। विलोपन भी आसान होता है। आपको कभी ऐसा होगा तो एक अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट बताएंगे, जब जुड़े रहिएगा। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ऐसा क्यों? क्योंकि घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है। ये कट गया, ध्यान समझिएगा। 9 10 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह गया। तो 10 9 कितना हो जाएगा? 19, ये माइनस 19 हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 24 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा? अब बताइए कितना बचेगा? 24 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। ये माइनस में कि प्लस में? ये प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस। अब देखिएगा 19 से 19 क्या हो गया? कट गया। तो y बराबर कितना आ गया? -1। अच्छा, अब ऑप्शन में देखिए ना आप। अच्छा, -1 2 जहाँ दिया हुआ है ना, इसलिए अभी हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए अब इसका वैल्यू किस में रखते हैं? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 1 में। तो 1 में जब समीकरण रखिएगा तो समीकरण 1 यही ना दिया हुआ है। देखिए ई आपका यही समीकरण पहले वाला था, इसमें नहीं रखेंगे ना। तो कितना दिया हुआ है? जहाँ मिलेगा y वहाँ क्या रख देंगे? -1। तो 5 गुने 5x ज्यों का त्यों रह जाएगा। 5x - 3 गुने क्या हो जाएगा बताइए? -1। अब बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ यही समझिए, ये 3 गुने 1 होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये चल जाएगा उधर, तो 3 जब उधर चल जाएगा यानी कि 5x बराबर 8 में से क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से समझिए, पहले ये क्या है? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? ध्यान समझिए, 3 है नहीं, ये क्या चीज़ है? 1 है। तो 3 अब 1 क्या है? 3 एकम 3 हो गया। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया? प्लस। उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब समझ में आया ना? तो अब बताइए, तो 5x बराबर 5। तो 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। तो एक ये समझ में आया कैसे किए? एक स्टेप से काट दिए हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? पहला ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए डन कीजिए। क्लियर है ना? समझ में आया? किनको कंफ्यूज है, किनको क्या? आप लोग को दिक्कत नहीं ना है किसी को? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 12 में देखिए फिर वही बात आ गया। असंग कौन सा हल नहीं होता है तो क्या कहला? असंगत कहलाता है। छोड़ देते हैं। 12 का बी। 13 में आइएगा, कितना है? x - तो हल कितना होगा? फिर देखिए x + y बराबर 7 और x - y बराबर क्या दिया है जी? 1। हल कितना होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, घटाइएगा समीकरण 1 में से 2 को तो चिन्ह चेंज होता है, नहीं घटाइएगा तो चेंज नहीं होता है। मान लीजिए घटा देते हैं तो माइनस प्लस माइनस, बात समझ में आया ना? जोड़ देते तो ये वाला कट जाता, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 7 2 y कितना हो जाएगा? 2y। और 7 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और 2 तिहाई 6। देखिए कोई में 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन देखिए अब ऐसा कुछ में कभी मत मार दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें इनमें से कोई भी नहीं दिया है, दिया है ना? तो इसका वैल्यू रख लीजिएगा। तो इसको उठा के देखिए, जहाँ मिलेगा y वहाँ के 3, 7 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। क्लियर हुआ ना? तो ऐसे क्वेश्चन में कभी अंदाजी वाला काम नहीं करना है कि एक मिल गया तो हम मार देंगे, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन इस प्रकार से भुलवाने के लिए दे देता है। आपको नंबर से प्रत्येक एक जो है नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 नंबर जब लाना है, आपको पहले से बताते आ रहा है कि यहाँ स्टूडेंट बहुत से नंबर अच्छे से लाए हुए हैं। 100 में 100 थे तो आम बात हो जाता है। चलिए 14 ना जी, 14 कितना दिया है? द्विघात समय कौन सा है? x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 2 × x - 3 है ना जी? इसी को हल करिए। x स्क्वायर a + b के होल हो जाएगा तो प्लस 2ab, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, 2ab तो 2x और प्लस b स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ये 2x - 3, सीधी सी बात है कि यही जो होगा कट जाएगा, ये वाला ये -3 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर ये माइनस होने काम हो गया प्लस में बराबर 0। द्विघात समीकरण पहले हो गया, तो बाकी हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर हम लोग चलते हैं 15। सारा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे ढंग समझ में आएगा। 3x स्क्वायर प्लस kx और माइनस कितना दिया हुआ है? 4 बराबर क्या दिया हुआ है? 0। तो बोला कि एक मूल 4 दिया है, तो k का मान बताइए। अच्छी बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। बस इसका यही ऑप्शन, बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तरीका तो बहुत। चलिए बताइए, -b/a और c/a। अब बताइएगा, अगर इसको तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3, b बराबर कितना हो जाएगा? k, और c बराबर कितना हो जाएगा? -4। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक मूल पहले से दिया हुआ है 4, देख लीजिए, दिया हुआ है ना मूल। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखिए b के जगह पर कितना दिया है? मेरा k दिया है, लेकिन यहाँ रख सकते हैं, c का वैल्यू दिया है।
अब ए का ही वैल्यू दिया है ना, यानी कि आप यहाँ रख सकते हैं, या तो अल्फा मान लीजिए इसको, या तो बीटा, एक को ना मूल दिया है कोई, तो ये कोई मान लीजिए। तो क्या मान लीजिएगा 4, यानी कि छोड़ दीजिए, बीटा की जगह पर 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब बराबर कितना हो जाएगा, सी की जगह पर कितना दिया है यहाँ देखिए तो -4, ए की जगह पर कितना दिया है 3, कोई दिक्कत है। ये कटेगा, ध्यान समझिएगा, इसको जब हम काटेंगे यानी कि इसको इस तरह से हो गया 4 अल्फा हो गया, ये कटेगा तो -1/3 होगा कि नहीं होगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो गया -1/3 होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। क्लियर हो गया ना। तो हमको अल्फा का ही मान पता चल गया और यहाँ बीटा का ही मान पता चल गया, तब शून्यकों का तो आराम से बता सकते हैं कि कौन सा अगला शून्यक होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अल्फा के जगह पर कितना दिया है -1/3, बीटा के जगह पर कितना दिया है 4 दिया है, अब बराबर माइनस यानी कितना, बीटा के जगह पर कितना दिया है, देखिए के दिया है ना। अब यहाँ देखिए एक जगह पर कितना दिया है 3, अब बताइएगा 3 चौके 12 -1 यानी कि 12 हो गया प्लस 12 हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत है -k/3, किसी का रख सकते थे ना, वहाँ पर ए का ही मान सकते थे, बी का ही मान सकते थे। तो ये बताइएगा, ये 12 में से 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, दिख रहा है नीचे तक, हाँ दिख रहा है 11 यानी कि -k, माइनस यहाँ लग जाएगा, नहीं लगेगा क्या, क्योंकि इसमें लगा हुआ है, यहाँ प्लस में था तो माइनस यहाँ लग जाएगा, यानी कि k बराबर -11। देखिए ऑप्शन मिल रहा है। समझ में आया कि फिर से बताएं इसको, सबको समझ में आ गया है। 16 क्या दिया है 2 और -2 है। देखिए सबसे बढ़िया आपको बता रहे हैं, एक तो बना ही सकते हैं, ऑप्शन पर रख लीजिए, बराबर में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये 2 को जहाँ वैल्यू रख के देखिए, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है x² -2 बराबर 0, x के जगह पर 2 रखिएगा, ध्यान समझिएगा, क्या रखिएगा 2 रखिएगा, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 4 2 जाएगा तो कहीं माइनस में 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला में देखिए क्या दिया है x² -4 बराबर क्या दिया है 0, x बराबर यहाँ 2 रखिए, 2 दूना के 4, तो 4 में से 4 गया तो 0 आया कि नहीं आया, तो आगे तो गया। इसको भी रखिएगा माइनस वाला 2, यानी कि इसको भी रखिएगा तो 2 दूना कितना आएगा 4 ना आएगा, यानी कि हमारा सर्टिफाइड यही करता है, क्या कहता है सर्टिफाइड यही करेगा। हाँ तो एक उपाय है कि x + 2 और x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा देखिए a - b + b, तो x² और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, सीधे इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आपका हो जाएगा बी। लेकिन ई बेटर है क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन में यही काम आता है, वो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाइएगा उससे। 17 में क्या दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति क्या होगी, यदि मूलों क्या बोला है 17 में घास में इतना बराबर 0 दिया है। अब आपको बता दिए हैं पहले कि यदि देखिए फिर समझ लीजिए b² - 4ac = 0 होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होती है बराबर होती है ना, और वास्तविक होती है। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगर यही होता b² - 4ac ग्रेटर देन जो है 0, तो इसके 2 भिन्न मूल होते हैं और वास्तविक मूल होते हैं। यही होता b² - 4ac है ना = लेस देन 0, तब इसके क्या होते हैं कोई हल नहीं होता, कोई हल होता नहीं होता है, क्योंकि ये जो है इसको ध्यान दीजिएगा। 18 में देखिएगा, 18 में क्या दिया हुआ है d निकालना है 2x² - 4x + 3 का d निकालना है, a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। कैसे लिखे पता होगा पहले से, ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है। यानी कि d निकालना है तो d बराबर फॉर्मूला आता है b² - 4ac, कितना दिया है b -4 का स्क्वायर, 4 × 2 × 3, 4 चौके 16 बराबर 0 लगाते जाइएगा ना, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24। अब बताइए काम में आएगा, ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -8 है। अब बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है, यानी कि इसका 0 बड़ा है। इसका कोई हल होगा तो बताइए इसमें क्या बोला है, अच्छा केवल बोला है d निकालना है ना, फालतू वाला बातें नहीं भाजना है, समझ में आया ना, खाली कितना आया -8 आ गया, यानी कि d बराबर -8 है ना। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। x² मूल यदि है तो a का मान बताइए, ax² - 4x + 1 बराबर क्या दिया है 0 है ना। के मूल जो है समान मूल हैं तो a का मान कितने, अच्छा बताइए इसमें कितने लोग बता सकते हैं, 1 2 3, तो चलिए इसको होमवर्क दे देते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार और बताए थे, पीछे बार भी बताए थे,
ए का मान बताना है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। क्लियर है, छोड़ देते हैं। डाउट होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस कितना है 2 बराबर क्या होगा 0 का मूल ज्ञात कीजिए। इसको भी छोड़ दे या बता ही दे, बार बार छोड़ना भी उचित नहीं है, चलिए बता ही देते हैं। एक्स स्क्वायर देखिए लाना क्या है -3 लाना है, गुना कीजिएगा तो 2 होगा। तो हमको क्या कर सकते, ऐसा -x और -2x कर सकते हैं। 2 कितना हुआ 3 हुआ कि नहीं हुआ, अब माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा तो गुना में फाइनल हो जाएगा। गुणनखंड आपका एक वीडियो डालने जा रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। x - 1 -2 कॉमन लेंगे तो x - 1 बराबर क्या हो गया 0। अभी आपको बताया था कि जो माइनस है प्लस में हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 2 दोनों प्लस में आना चाहिए, वो एन से हो जाएगा। हालांकि यहाँ कर दिए तो इतना कर ही देते हैं। और x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 1। यही फाइनल आपका आंसर होगा। अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत नहीं है ना। 21 बताना है, उसमें तब से इंक डाल दीजिएगा। बोला कि प्रथम पद बताइए तो प्रथम पद 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और सार्वंतर डी बताना है 1/2 में से 3/, पहला में से दूसरा घटाते हैं ना जी, दूसरा का में से पहला घटाते हैं हमेशा। तो इसको जब घटाइएगा तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब बात तो वही है 1 - 3 तो -2 कितना हो जाएगा 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा -1। अब बताइए ऑप्शन में कौन सा आपका है, ए तो हमारा ई वाला हो गया और डी हमारा ये वाला हो गया। क्लियर, चलिए 22 में 30वां पद है, ये बहुत बार बताए हैं, मन तक का तो इसको भी छोड़ दे, लेकिन बोलिए कि सब छोड़ ही दे रहे हैं तो बता किस लिए रहे हैं। ए बराबर कितना 10 और डी बराबर 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -3। अब एन बराबर वहाँ बोला है ना, बोले पहले बताए थे कि कौन क्या कब कुछ भी क्या लगा के बोल देगा तो एन होता है, क्या बोलते हैं वो जो होता है एन हो जाता है ना। लेकिन इसमें एन दिया है, ये कितना दिया है 30। अब रख दीजिए इसी पर, कोई दिक्कत है, बार बोले कि हाला ना करे अगला बैच वाला आ गया। तो इसको जो है फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन - 1 इंटू डी। एन बराबर ए कितना दिया हुआ है 10 प्लस एन - 1, देखिए 30 में से एक चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। अब उन डी कितना हो जाएगा -3। 10 प्लस 29 दिया कितना होता है 87, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस सीधे लगा लीजिए और घटेगा तो कितना हो जाएगा 77 आंसर। देखिए दिया हुआ है a बराबर 5 और d बराबर 7 में से 5 चल जाएगा तो 2। अब एन बराबर देखो 27 पूछ दिया है, कौन सा पद बोला है तो एन होगा। एन बराबर a प्लस एन - 1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, एक जगह पर कितना होगा 5 होगा, एन - 1 और इंटू डी कितना हो गया 2। यहाँ देखना 5 इन्हें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 27 में से 5 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। कोई दिक्कत है, बराबर एन - 1 इंटू ये 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 11। तो 11 बराबर एन - 1 हुआ ना, ये माइनस होने का हो जाएगा प्लस, यानी कि एन बराबर कितना हो गया 12। कोई दिक्कत है। 24 में 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का बोला है। ए बराबर 8 और डी बराबर 3 में से 8 जाएगा तो -5 दिखेगा, 5 मत लिख दीजिएगा। अब वो जो दिया है ना एन बराबर, क्योंकि योग पूछा है ना तो एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 22। फार्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इसी पर रख दीजिए, कहानी खत्म। एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन निकालना है। एन कितना दिया हुआ 22 के जगह रखिए, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 11। 2 गुने ए कितना दिया है 8। कोई दिक्कत, एन नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 22 में से एक चल जाएगा, 22 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 21। 11 नहीं बचेगा, आप लोग ही बोल देते हैं वही चीज़ 21। और डी कितना है -5। कोई दिक्कत है, अब आसान है, कुछ करना नहीं है। 8 दूना के 16। अब देखना 21 पचे 105, तो माइनस में 105 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, कोई माइनस गुना करना था। अब इसको माइनस कर लीजिए तो 11 105 में से 16 जो है चल जाएगा, 105 में से 16 चल जाएगा तो कितना बचेगा 15 में 6 हो जाएगा तो 9। कितना हो गया 9 और 9 में से गया तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया आपका 89। चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। अब देखिए सीधी सी बात है कि ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन में कहीं एक जहाँ 9 दिया है वो
दिया है, 3 यहाँ दिया है, तो कहीं ना कहीं गुना करना पड़ेगा। तो 11 से गुना करना सबसे आसान होता है, तो 89 गुने वहाँ नहीं दिख रहा होगा, 89 और 89, 9 9 8 17, 8 1 9, माइनस में 979, माइनस 979 आंसर। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं। समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं क्योंकि संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। कोई भी सबका समानुपाती होता ही है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए हो गया, कहानी खत्म। दिया हुआ है 26 में कि आकृति में दिए देख रहे हैं कि एक फिगर बना दिया है, और फिगर में जो दिया है ए है, ये बी है, ये सी है, और क्या है डी है, ई है। देखना, इसको दिया है 1 तो इसको दिया है 1.5, इसको दिया है 2 तो इसको दिया है 4। देखना कभी रेशियो में तो बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। देखना 1 है तो कितना दिया 1.5 दिया है, यानी कि अगर हम देखें ई बटा ई कुछ करना नहीं है, दिमाग लगा लीजिए। ई बटा ई दोनों बराबर है का? अगर देखा जाए ए डी अब बटा बी डी अब बराबर ए ई अब बटा क्या हो जाएगा ई सी। ये बराबर है ये नहीं है तो बातें खत्म है। ये कहाँ बराबर हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से नहीं, ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा का भी नहीं होगा, क्योंकि बराबर भी नहीं है, समांतर भी नहीं है। समांतर का जब रेशियो बराबर होता और 1/2 1/2 देना जाता ना, तब हो सकता था, तो ऐसा होगा नहीं। तो इसमें से ऑप्शन के इसका आपका कौन सा हो जाएगा? डी। बात समझ में आया ना? चलिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? 27 में है तो समानुपाती होती है। वही वाला क्वेश्चन फिर रिपीट किया हुआ है। 28 में दिया हुआ है कि इस प्रकार से त्रिभुज है, इसको ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये कितना है? 3.8 दिया है, तो ये कितना दिया है? 6 दिया है। ये 3 रूट कितना दिया हुआ है? 3 दिया है ना जी। ये 6 रूट कितना दिया हुआ है? 3। और ये कितना दिया है? 12। ये कितना दिया है? 7.6। इसका नाम दिया है, बहुत विशेष नाम, ध्यान दीजिएगा, बी और सी। ये कितना दिया हुआ है? पी। ये क्या है? आर। और ये क्या चीज़ है? क्यू। ध्यान समझिएगा। देखिए, ई नहीं कि ई वाला एकर होगा तो ई वाला एकर होगा। कब? ये पहले भुजा को मिलाइए। ये 6 है तो क्या है? 12 है। कोई दिक्कत है? देखिए, यानी कि ई कितना है? 3.8 है, तो इसका दुगुना यहाँ वाला दिया है, इधर वाला दिया है। ई नहीं कि इधर वाला हुआ, इसका दुगुना ई वाला दिया है। दिया कि नहीं दिया है? तो कहीं ना कहीं अगर ए बी बराबर क्या होना चाहिए? बताओ तो। मतलब रेशियो में जाएगा ये, ऐसा है ना। यानी कि जितना कोण, इसको ऐसे समझिए, जितना कोण ए होगा उतना ही कोण कितना होगा? आर होगा। कोई दिक्कत है? जिस प्रकार से कोण बी होगा उतना ही कोण कौन सा होगा? पी की क्यू होगा। बस ये समझना है, पी नहीं होगा। आपको बताए थे कि ई, देखिए इसका दुगुना ई वाला दिया है, तो ये कौन सा होगा? क्यू होगा। बस 2 का मुद्दा खत्म, 2 को बराबर, बाकी कोई तो कोई बराबर होना ही होना है। तो इसमें ऑप्शन मिला दीजिए। देखिए, ए आर बी क्यू दिया है ना, और सी का कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। क्लियर? फिर वही 29 नंबर क्वेश्चन, इस 6 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए बी सी और फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रूप दिया हुआ है डी ई और क्या दिया हुआ है? एफ। देखिए, भुजा का मान दे दिया है ना। तो ए बी सी जो त्रिभुज है, डी एफ है, वो त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल क्रमशः दिया, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ए बी सी और वो डी ई एफ है। बात समझिए, इसको ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत है? एरिया ए बी सी, एरिया डी ई एफ का, इसमें जितना इसका जितना भुजा होगा, यानी कि बी सी का भुजा नहीं दिया है, ई एफ का भुजा कितना दिया हुआ है? इसका स्क्वायर होता है। बात समझिए पहले, अगर जब भी त्रिभुज समरूप 2 को दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू में दोनों का भुजा का दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दोनों का दिया हुआ है, तो ए बी सी का दिया हुआ है 64 और इसका दिया हुआ है 121, ये दिया हुआ था ना जी। और एन ए बी सी हमको पता नहीं है, और ई एफ कितना दिया है? 15.4। बात समझिएगा, यहाँ एन ए स्क्वायर था, यहाँ देखिए समझिए, स्क्वायर था देने का हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो जब ये रूट में होगा तो क्या 8 8 64 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का क्या होगा? 8 हो जाएगा, और 121 का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो बी सी बटा कितना हो जाएगा? 15.4। अब ध्यान से समझिए, काटेंगे कैसे, इसको काटिए 11 से, 11 कम 11 और बच कितना गया? 4, 11 44 और 14 कितना होता है? 112 होता है ना। तो 14 है, यानी कि बी सी बराबर 112.1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट को लगा देंगे। क्लियर हुआ? 30 ना जी। 30 में क्या दिया हुआ है? 30 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। एक देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से अब 20-20 भुजा दिया हुआ है, बी सी भी दिया है, बी सी। ये बताइए, जब इसको हम लंब खींचेंगे, बोल क्या रहा है कि इसका शीर्ष लंब की, शीर्ष लंब हो गया, ही हो गया, ए बी सी ए डी होता।
ई 20 दिया है तो ई अभी कितना हो गया 10 हो गया। अब हमको क्या निकालना है AD निकालना है, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस का होता है आधार का स्क्वायर। तो 20 का कितना हो गया 400, 10 का कितना हो गया 100, इसको तोड़िएगा तो हो गया 300। 300 को तोड़ने आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसको जब तोड़िएगा तो इसमें आपको मिलना चाहिए 300 को तोड़ ही लीजिए। 2 से 150 और 2 से 75 बाद में 5 से कितना में चल जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिहाई 50 25 15 25 75 होता है ना। अब 5 तिहाई 15 तो 2 का ही मिल गया 5 का 10√3 10√3 कोई दिक्कत नहीं। 31 क्या दिया हुआ है ABC में AB कितना दिया है 12, BC AC कितना दिया है 13 और BC कितना दिया है 5। तो बोला कि B का मान कितना होगा। देखिए ये 5 12 और 13 आपको याद है ना ट्रिपलेट बताया था ना। यानी कि कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, यानी कि कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का इसका मान होगा। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। 32 बताना होगा। वृत्तों के बिंदु पर चित्रित करने रेखा को क्या कहते हैं? देखिए यह वृत्त है, इसको ऐसे कर दीजिएगा ना तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं छेदक रेखा। क्लियर। चलिए 33 में आइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या कीजिए। ये देखिए ये वाला इसे बोल रहा है समांतर स्पर्श रेखा, ये बीच की दूरी बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या भी है तो 10 यूँ ना होगा तो 10 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब कौन सा आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या दिया हुआ है बोला है कि PA PB स्पर्श रेखा है। कुछ नहीं है कि वृत्त है स्पर्श रेखा जैसे बोला PA PB यानी कि P यहाँ होगा, A यहाँ कर दीजिए, B यहाँ कर दीजिए। कोई दिक्कत है? इसका कोई केंद्र O होगा, इस प्रकार से बन गया। चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया? इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला देखिए बोला कि स्पर्श बिंदु पर कोण जो है स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के अंक पर झुकी हुई है। कितना पर झुकी हुई है 80 पर। यह 80 पर झुकल है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि जो है ये तो दोनों बराबर है इसलिए बराबर होता है स्पर्श रेखाएं। ई कितना का होता है पहले बताइए तो 90 का। ई कितना का होता है 90 का। देखिए 2 उपाय है, यहाँ से इसे समविभाजित होगा तो हमको तो बताना है इसका मान बताना है। तो ये 90 है और 80 है तो कितना हो जाएगा 40। लेकिन आपको एक ही चीज़ समझ के चलिए कि आपको ये भी पता है 90 भी है 90 भी है तो 9 9 कितना होगा 180, यानी 180 और 80 कितना हो जाएगा 0 8 8 16 और 1 1 2 कितना होता है। अब 360 के कुछ चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360 में से 260 को घटाइएगा तो कितना आ गया 100। ये कुल मिला के कितना आ गया 100। इसका आधा ही बताना है, वो वाला पूछ रहा है। यानी कि वो कितना हो जाएगा कोण O बराबर 50। आधा होगा कि नहीं होगा? अतः उपायाव है ये 90 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। 9 4 13 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। 180 में से घटा दीजिए 130 तो 50 से भी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कभी मत मारने का प्रयास कीजिएगा खाली ना, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चलिए अब कौन सा हो गया आपका 35 ना जी। किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो मात्र एक उसको कहीं वृत्त खींचेगा स्पर्श रेखा एक होगा। कहीं से खींचिए कितना होगा स्पर्श रेखा एक। नेक्स्ट है 90 डिग्री केंद्र को आर्क त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 90 बटा 360 अब पाई आर, इसी में ऑप्शन भी दिया हुआ है तब पाई आर कुछ दिया है जिसमें आर दिया हुआ है, इससे कट गया 9 4 बार में यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 4। ऑप्शन देखो तो कोई दिया है बी, यानी कि बी। 36 वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर सबसे बड़े जीवा की बताइए। देखिएगा ये जीवा है ना ये वाला यहाँ तक, इसको जीव क्या बोलते हैं त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक व्यास को भी जीवा कहते हैं, याद कर लीजिएगा। ये जो है तो सबसे बड़ा कोई पूछेगा कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कितना कौन सा हो सकता है तो व्यास होता है। क्या होता है व्यास। तो 7 है तो कितना हो जाएगा बताइए तो ये 7 इधर से जुड़ जाएगा तो 7 7 कितना हो गया 14। तो सबसे बड़ा जीवा कितना का हो गया 14 का हो गया। कोई दिक्कत कि कोई दुख तकलीफ परेशानी किन्हीं का आत्मा भटक नहीं रहा ना। चलिए नेक्स्ट है 36 हो गया। अब 37 में आते हैं। अब हम लोग बहुत ही करीब हैं मंजिल के 38। अच्छा 37 ही पार हो गए, 38 की ओर पधार रहे हैं हम लोग। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी यदि केंद्र पर कितना कोण बनाता है 90 डिग्री कोण आंतरित करता है। तो देखिए आर बराबर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 90।
देखिए बोला क्या, चाप की लंबाई यानी कि थीटा बटा 360 और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। एक मिनट, क्या होगा 2 पाई आर। चलिए रखते हैं इस पर। थीटा कितना दिया है 90 बटा 360 इंटू 2 गुने 22 बटा 7, अब कितना है 14। कोई दिक्कत है, 4 बार में कट गया, ये 2 दूना के 4 और 2 सते 14, 7 से 7 कट गया, कितना बच गया 22 दिया है। समझ में आया ना। देखिए चाप के लंबाई इसमें पूछा है ना, तो फॉर्मूला ही लगाना होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब कितना आ गया 39। इनमें किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है, क्वेश्चन आसान था, बस चाप की लंबाई पूछा था, थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। ऐसा क्यों फार्मूला होता है, अगर आपको इसके लिए जानना होगा तो जरूर विजिट कर लीजिए हमारे पर। चलिए 39 में क्या है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले केंद्र पर आंतरिक करती है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही बात है आंतरिक करती है। दीर्घ त्रिज्या खंड पूछा है। देखिए ई वृत्त होता है, ई वाला लघु होता है, ये क्या होता है लघु माने छोटका, ती क्या हो गया बड़का हो गया। तो ई जितना का बोला है तो एक कोण पर आंतरिक करती है तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई है ना। अच्छा ये बताइएगा, तो ई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना होता है 360 है ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 270। तो ये जब 270 होगा तो ये वाला कितना होता है इसे बताइए तो। 0 के 0 16 से आ जाएगा तो 9। मतलब ई कितना का कर रहा है 90 का अंतरित करता है। कोई दिक्कत है, बोला कि वृत्त जो समकोण अंतरित करती है, मतलब समकोण है, ये समकोण है तो जब ये 90 का होगा तो कितना का हो गया 270 का हो गया। समझ में आया ना। तो अब निकाल लीजिए, इसी का बोल रहा है तो थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। बस दुख यही है कि इसमें 3.10 क्या बोल रहे पाई का मान 3.14 लेना है। तो कितना है 270 बटा 360। अभी दशमलव को हम लोग धजिया उड़ा देते हैं। पाई का मान कितना है 3.14। आर कितना दिया है 10 दिया है ना। आर कितना दिया है 10। तो 10 गुने कितना हो जाएगा 10। देखिए यही दशमलव खत्म कर दीजिए। 2 को है कि नहीं अंक, 2 को 0 है तो खत्म होगा। तो कहानी क्या होगा इसका खत्म हो गया। बात समझ में आया ना। तब अब कितना हमारा हो गया 314। तब आसान हो गया, इससे ही 0 कट गया। अब काटिए 9 तिया 27, अब 9 चौके 36। कोई दिक्कत है। अब गुना कर लीजिए ना, ऐसे ही कटने वाला नहीं है, ऐसे काट सकते हैं, ये आसान उपाय है। लेकिन 4 से नहीं कटेगा ना। 4 सते 28 बच कितना गया, कितना बच गया 3 बच गया। तो बन कितना गया 34। तो कटेगा तो नहीं, तो बेटर है ना कि इससे गुना कर लीजिए फिर डिवाइड कर लीजिए। तो 3 चौके 12 और 3 कम 3 अभी कितना हो जाएगा 4 और 3 तरीके 9। अब भागा कितना से दीजिएगा 4 से। 4 गुना के 8 कितना बच गया 4 तिहाई 12। ऑप्शन मिलाते चलिए। और 4 पचे 20 2 अब पॉइंट फिर 4 पचे 20 235.5 दिया है 200 ए। बात समझ में आया ना। यही बहुत ही विधिवत ढंग से आराम से बताए हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि दीर्घ त्रिज्या खंड पूछा था। इसका एक और उपाय है, एक और मेथड से बन सकता है, लेकिन छोड़िए अभी आपको अपना क्लास का भी ध्यान देना है। ज़्यादा हैट्रिक भी नहीं लेना है, तो ये बहुत दुख तकलीफ होता है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ना 40 ना जी। एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान में है, ये देखिए घोड़ा है, यही घोड़ा चल रहा होगा। तो ये कोने में चल रहा है जी, फिर चल रहा है। तो जब घोड़ा चलेगा तो बताइएगा कितना, ई पूरा इसे होता तो कितना होता 360 होता। तो 360 में कितना चल रहा है 90 चल रहा है। तो थीटा बटा कितना हो गया 360 अब पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इसी पर रख दीजिए। थीटा कितना होगा 90 बटा 360 पाई का मान एक मैंने फरमा दिया है, नहीं किया है कुछ। अगुने आर कितना दिया है रस्सी, ये देखिए 7 सेंटीमीटर का होगा, 7 मीटर का होगा, सेंटीमीटर नहीं हो सकता कि घोड़ा सेंटीमीटर बना नहीं सकता है। 9 चौके 36 2 दूना के 4 2 से कितना हो जाएगा 11। इस 7 से 7 क्या हो गया कट गया। 11 सते 77 77 बटा 2 77 बटा 2 भाग दिया तो 2 3 6 2 8 16 3 पॉइंट कितना 38 दिया है ना जी। 2 से भागा दीजिएगा 77 में ना,
2 तिहाई 6, 1 2 8 16, फिर कितना बच गया 1, तो 2 5 10, तो 38 पॉइंट कितना हो गया 5। और ऐसे भी जानते हैं कि 38.5 77 का आधा होता है, मीटर है तो मीटर। क्लियर। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा तो इसको जो है फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए शेयर ही आपके लिए बेनिफिट होता है। आप समझते हैं कि शेयर करना ख़राब बात है, नहीं, किसी के लिए जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपका काम बनता है शेयर करना। ठीक है, तो इसमें कहीं किसी को और दिक्कत होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा देखिए मैथमेटिक्स में समय ज़्यादा लगता ही है, क्योंकि हम लोग बोर्ड पर लिखना मिटकाना, क्योंकि यही शॉर्ट बनाते तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट वीडियो बन जाता सब। ठीक है।